नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के साथ मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने ना केवल कल्चर के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में खासकर टेक्निकल एजुकेशन में भी अपनी महारत हासिल की हुई है। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रमोटर्स और हिम टीवी मीडिया और हिमालयन गॉट टैलेंट जो कि एक वर्ल्ड फेमस प्रोग्राम हो चुका है। हमारे साथ आज जुड़े हैं नरेश कुमार कौंडल जी। नरेश कुमार कौंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपने कल्चर के क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा महारत हासिल की हुई है, तो टेक्निकल क्षेत्र के बारे में आप क्या समझते हैं कि हिमाचल में इसका क्या स्कोप है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज डॉक्टर अभी जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और जैसा आप जानते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन जो है वो हमारी अभी कुछ ब्रांचेस जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर चल रही हैं, कुछ बहुत डाउन भी जाती हैं। तो ये टाइम टू टाइम समय का खेल है सारा, और डिमांड और पूर्ति का हम बोल सकते हैं कि एक पूरा सनवे है। इसमें ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 2014 में काफ़ी डाउन चली गई थी, और 2015 से फिर 16-17 में लाइक बहुत ही डाउन चली गई। उसके बाद कोरोना आया, उसके बाद और ज़्यादा डाउन गई है। तो अभी हालात ये है कि इस टाइम मोस्ट ऑफ कंपनीज जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चाहे वो डिप्लोमा या बीटेक है, उनके लिए अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन जो जितने भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, उनके पास बच्चे नहीं हैं। कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने तो ये बंद तक कर दिए कोर्सेज, लेकिन ऐसा है कि कुछ एक कॉलेजेस जो रिलायबल है, जो क्वालिटी की एजुकेशन देते हैं, उन्होंने इस चीज़ को रन किया है। और रन करते हुए उन्होंने प्रूव किया है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बंद नहीं होनी चाहिए। उसमें हो सकता है अप एंड डाउन आ सकते हैं, लेकिन हमारा जब काम निस्वार्थ है और निस्वार्थ भाव से हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन भी उनमें से एक है। तो डॉक्टर साहब, फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मैकेनिकल के क्षेत्र में जैसे क्वालिटी कंट्रोल है, प्रोडक्शन है, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो मुझे ऐसे लगता है कि मैकेनिकल के बिना तो जीवन ही अधूरा है। तो आप इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, जैसे आपकी मारुति वगैरह है, तो कौन कौन सी कंपनी जो हैं जो अभी जो है वो जैसे कि आपने कहा कि अभी जॉब के बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो कौन कौन सी कंपनी जो आपको अप्रोच कर रही है? अरे सर, पता क्या है, मैकेनिकल अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो अभी जितनी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज़ हैं, बेसिकली फार्मा की कंपनी है, और मैकेनिकल तो बेसिकली हर जगह अवेलेबल है। तो हमारे पास जो अप्रोच करती हैं एमएनसी कंपनीज, तो बहुत सारी एमएनसी की कंपनीज जो है वो हमें अप्रोच करती है, और उनका एजेंडा यही होता है कि एक क्वालिटी की एजुकेशन और क्वालिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो लेके जाएं, जिनको बहुत ब्रिलियंट माइंड हो। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि जब एडमिशन ही बहुत कम हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो अब तो जो भी बच्चा इनको पास आउट मिलता है तो वो उसको लेने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब यही है डॉक्टर साहब कि आने वाले टाइम में जो है वो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दौर आ चुका है, और आने वाले टाइम में जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा या एडमिशन लेगा वो डेफिनेटली एक बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। वर्तमान में डॉक्टर साहब आप कहाँ कार्यरत हैं? मैं बेसिकली ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और रिसर्च में भी हमारा यहाँ योगदान है। तो बस इसी बेसिस पे जो हम आंकलन करते हैं, जो बच्चों की डिमांड और पूर्ति की जो कंपनी से आती है, हम उन्हीं के आधार पर हम तथ्यों को रखते हैं। तो अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन रिसेशन की वजह से जो पीछे कुछ एक सालों से क्या हुआ कि पहले डॉक्टर साहब बहुत सारे बच्चों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली थी, क्योंकि एक भीड़ चाल चलती है। जब भी आप देखते हैं कि कहीं भी चाहे बीएड है या
अब हम बात करें जेबीटी की या दूसरे कोर्सेज़ की, तो एक भेड़ चाल जब चल पड़ती है तो फिर बेरोज़गारी भी उत्पन्न होती है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ भी सेम चीज़ हुई, लेकिन दोबारा से अब आई थिंक कि सीटें एक लिमिटेड सीटें सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ ले रही हैं, तो अब एक बहुत अच्छा एक मौका है। तो डॉक्टर साहब, ये ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज एक प्राइवेट संस्था है, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी से और कौन कौन से कोर्सेज जो है वो यहाँ पे चलते हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज सर सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है पूरे हिमाचल का, और एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए बेस्ट है। जब ये एक बड़ी सोच है जो सोसाइटी है यहाँ की ग्रीन हिल इंजीनियरिंग कॉलेज की, और जिनके प्रेसिडेंट जो है कृपाल सिंह पसीचा जी हैं, उन्होंने अभी तक कॉलेजेस बहुत बुरे दौर से गुजरा है, लेकिन उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और मैं पूरी सोसाइटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी कॉलेज को एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी है। और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर बात करें तो हमारा कॉलेज जो है वो मैं मानता हूँ ऐसा कि हिमाचल में काफ़ी अच्छा है। ये सरकारी विश्वविद्यालय से संबंधित है कि प्राइवेट संस्था ही है? ये कॉलेज सर एक बहुत जाना माना कॉलेज है। कई यहाँ से एचएएस आईएएस और बड़े बड़े ऑफिसर एमएनसी कंपनी में मतलब हाई पोस्ट पे जो लोग हैं वो यहाँ से जाकर लगे हैं। एक रिप्यूटेड नाम है, और ये जो है वो एचपीटीयू से एफिलेटेड है ये बेसिकली। HPTU हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर। हाँ, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे कोर्सेज करेंगे तो उन्हें जो डिग्री और डिप्लोमा जो वो गवर्नमेंट का ही रहता है बेसिकली। यहाँ से जो एजुकेशन होती है वो हमारे कॉलेज प्रोवाइड करता है, लेकिन जो डिग्रीज मिलेगी वो गवर्नमेंट की ही डिग्री होती है, पेपर भी गवर्नमेंट के ही होते हैं। तो एक वी कैन से दैट कि एक गवर्नमेंट के साथ एक टाई अप है, और गवर्नमेंट की ही डिग्री मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे आपने कहा कि ये HPTU से एफिलेटेड है और HPTU ही हमें डिग्री प्रदान करती है, तो यहाँ पे कॉलेज में कुछ जैसे SC ST के बच्चे होते हैं या जनरल बच्चे हैं, उनके लिए भी कुछ स्कीम्स वगैरह, फीस में रिबेट वगैरह या कुछ प्रदान करते हैं या कॉलेज, क्योंकि सरकार की कुछ स्कीमें हैं, क्योंकि प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो ये स्कीमें मेरे को नहीं लगता ये मिलती होंगी, तो आपके कॉलेजेस में इन स्कीमों का को बच्चों को दिया जाता है कि कैसे आप इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि यहाँ पर जो हमारे कॉलेज में अपना भी एक टेस्ट लिया जाता है, स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके थ्रू स्कूलों में मैक्सिमम स्कूलों में होता है ये। और जो भी बच्चे अच्छे इस पे मतलब उनकी जो एजुकेशन है, हम अप टू 100% जो है फीस वेवियर करते हैं उनको। और SC और ST के लिए हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम है, और बाकी जनरल के लिए भी हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम्स है। तो हमारा कॉलेज जो है वो बेसिकली उसी बेसिस पे वर्क करता है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारी 100% हम गवर्नमेंट जॉब की एक प्लेसमेंट की प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे ऑल क्लियर होते हैं उनके लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। थैंक यू सर। और मुझे ऐसा लगता है कि इस जानकारी से जो भी बच्चे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, खासकर मैकेनिकल क्षेत्र में अगर आना चाहेंगे, तो इस जानकारी से वो सहायता और प्रदान करें, सहायता उनको मिलेगी एक कैरियर चूज़ करने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक थैंक यू। यू सर।